तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में समुद्री तट के पास बसा एक छोटा सा गांव था, संभावीपुरम। ये गांव अपनी शांत जीवन शैली और एक प्राचीन शिव मंदिर के लिए जाना जाता था, जो समुद्र के किनारे स्थित था। संभावीपुरम के लोग सदियों से समुद्र की लहरों और शिव की शक्ति में गहरा विश्वास रखते थे। उनके लिए श्रावण का महीना विशेष था, जब वे समुद्र से लाए पवित्र जल से शिव का अभिषेक करते थे। परंतु हाल के वर्षों में संभावीपुरम में एक अजीब सी समस्या पनपने लगी थी। भौतिकवाद का बढ़ता प्रभाव और आध्यात्मिक मूल्यों का मौन पतन। गांव के कुछ लोग, खासकर युवा वर्ग, अब धर्म और आध्यात्मिकता को केवल दिखावे और आय का साधन मानने लगे थे। वे पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मंदिरों में बड़े बड़े आयोजन करते, पर उनके भीतर सच्ची श्रद्धा की कमी थी। लोगों में दान पुण्य तो होता था, पर उसके पीछे अक्सर प्रसिद्धि पाने की चाह होती थी। आध्यात्मिकता उनके जीवन का केंद्र बिंदु नहीं रह गई थी। अगले श्रावण में गांव के सबसे पुराने और ज्ञानी मछुआरे धर्मदास चिंतित थे। उन्होंने देखा कि मंदिर में भीड़ तो बढ़ रही है, पर भक्ति में वह गहराई नहीं है। लोग प्रार्थना करते समय भी अपने व्यापार या धन के बारे में सोचते थे। धर्मदास ने श्रावण के पहले सोमवार को शिव पूजा के बाद अपनी बात रखी। उनकी आवाज में समुद्र की सी गंभीरता और धैर्य था। मेरे संभावीपुरम के निवासियों, उन्होंने कहा, हमारा गांव समुद्र और शिव के आशीर्वाद से समृद्ध है, पर क्या हम उस सच्ची आध्यात्मिकता को खो रहे हैं जो हमारे पूर्वजों में थी? क्या हम शिव के उस स्वरूप को भूल गए हैं, जो शून्य में भी विद्यमान है, जिन्हें भौतिक चीजों से नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धता और मौन संदेश से पाया जा सकता है? उद्धरण चिन्ह। उनकी बात सुनकर कुछ व्यापारी और युवा असहज हुए, क्योंकि वे ही इस भौतिकवादी सोच का हिस्सा थे। धर्मदास ने आगे कहा, शिव वैरागी हैं, जो हर मोह माया से परे हैं। उनकी भक्ति हमें ये सिखाती है कि सच्ची शांति और ईश्वर से जुड़ाव बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक त्याग और निस्वार्थ कर्मों के मौन संदेश में निहित है। हमें अपनी आस्था को फिर से शुद्ध करना होगा। उन्होंने एक अनूठा सुझाव दिया। इस बार श्रावण में हर सोमवार को शिव पूजा के बाद हम एक मौन कर्म संकल्प लेंगे। हम शिव को साक्षी मानकर नगर में एक ऐसा कार्य करेंगे जिसे कोई भी नहीं जानता कि किसने किया है। एक ऐसा कार्य जो बिना किसी यश या पहचान का केवल सेवा भाव से किया जाएगा। ये कार्य मंदिर की सफाई हो सकती है, किसी बेघर को आश्रय देना हो सकता है, या किसी गरीब के बच्चों को शिक्षा देना हो सकता है। ये केवल कर्म नहीं होगा, बल्कि हमारी आस्था का एक मौन संदेश होगा। यह विचार संभावीपुरम के लोगों के लिए अजीब था, क्योंकि वे हमेशा अपने दान और सेवा को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करते थे। लेकिन धर्मदास के गहरे सम्मान और अपनी खोई हुई आध्यात्मिक गहराई को पाने की लालसा में वे सहमत हो गए। श्रावण के हर सोमवार को मौन कर्म संकल्प का पालन किया गया। गांव में अज्ञात सेवा का सिलसिला शुरू हो गया। किसी ने चुपचाप गांव की सड़कों की मरम्मत की, तो किसी ने रात के अंधेरे में किसी गरीब परिवार के लिए भोजन छोड़ दिया। कोई जानता नहीं था कि किसने क्या किया है, और यही बात इस प्रक्रिया को और भी पवित्र बना रही थी। लोगों ने महसूस किया कि इस अनाम सेवा में उन्हें अद्भुत आंतरिक शांति और सच्चा संतोष मिल रहा है। वे दूसरों की तुलना करने के बजाय अपने कर्मों की पवित्रता पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। श्रावण के दौरान संभावीपुरम में एक अद्भुत निस्वार्थता और गुप्त दान का माहौल था। लोग एक दूसरे को देख रहे थे, पर उनके मन में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, बल्कि एक गहरा अपनापन और सम्मान था। हर किसी को पता था कि उनके बगल में बैठा व्यक्ति भी शायद कोई मौन कर्म करके आया है। श्रावण के अंतिम सोमवार को जब शिव मंदिर में महाआरती हो रही थी, तो इस बार वातावरण में एक अद्वितीय गहराई और आध्यात्मिक शांति थी। लोगों के चेहरे पर संतोष की एक नई चमक थी, जो बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता से आ रही थी।
धर्मदास ने अपनी अंतिम प्रार्थना में कहा, आज हमने सीखा कि शिव मौन में भी उपस्थित हैं और वे शून्य के भीतर समाये हुए हैं। उनकी भक्ति हमें ये सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और समर्पण वही है जहाँ कोई अपेक्षा न हो, कोई दिखावा न हो। जब हमारा कर्म मौन होता है तो वह सबसे अधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि तब हम वास्तव में ईश्वर से जुड़ते हैं और मानवता की सच्ची सेवा करते हैं। उस दिन से संभवीपुरम अब केवल अपने प्राचीन शिव मंदिर और समुद्री तट के लिए ही नहीं, बल्कि अपने मौन कर्म की परंपरा, निस्वार्थ सेवा और दिखावे से परे सच्ची आध्यात्मिकता के लिए भी जाना जाने लगा था, जहां शिव भक्ति ने उन्हें भौतिकवादी दुनिया में भी आस्था का गहरा मौन संदेश देना सिखाया। संभवीपुरम अब अपने मौन कर्म और सच्ची निस्वार्थ आध्यात्मिकता के लिए प्रसिद्ध था। धर्मदास, जिनकी शिक्षाओं ने गांव को यह नया मार्ग दिखाया था, अब बहुत वृद्ध हो चुके थे, लेकिन उनकी प्रेरणा गांव के हर घर में जीवित थी। गांव के लोग जानते थे कि सच्ची भक्ति बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि शांत सेवा और आंतरिक शुद्धता में है। परंतु इस सब के बीच संभवीपुरम के सामने एक नई और सूक्ष्म चुनौती उभरने लगी थी, समुद्री संसाधनों पर विवाद। पास के गांवों के मछुआरों के साथ मछली पकड़ने के क्षेत्रों और पारंपरिक अधिकारों को लेकर छोटे मोटे झगड़े होने लगे थे। कभी कभी ये झगड़े बढ़ जाते और रिश्तों में कड़वाहट पैदा करते। संभवीपुरम के लोग मानते थे कि समुद्र पर उनका अधिकार है और दूसरे गांव वाले भी यही सोचते थे। ये दरार उनके बीच के सामंजस्य को बाधित कर रही थी और कभी कभी श्रावण के दौर आना भी ये तनाव महसूस किया जाता था। अगले श्रावण में जब गांव के प्रमुख लोग और धर्मदास के शिष्य शिव मंदिर में एकत्र हुए, तो युवा मछुआरा वरुण ने अपनी चिंता व्यक्त की। वरुण एक अनुभवी नाविक था और अक्सर दूसरे गांवों के मछुआरों से मिलता रहता था। गुरुदेव, वरुण ने कहा, हमने शिव की कृपा से बहुत कुछ पाया है, शांति, समृद्धि और निस्वार्थ सेवा। लेकिन ये समुद्री विवाद हमारे रिश्तों को खराब कर रहा है। शिव सागरपति हैं, जो समुद्र के स्वामी हैं। उनकी भक्ति हमें ये सिखाती है कि हमें इस विशाल समुद्र के संसाधनों को मिलजुल कर और शांतिपूर्ण ढंग से साझा करना चाहिए। इस श्रावण में हमें शिव से क्या प्रार्थना करनी चाहिए? धर्मदास ने मुस्कुराते हुए वरुण की ओर देखा। उनकी आंखों में वही पुरानी ज्ञान की चमक थी। उन्होंने कहा, तुम ठीक कहते हो वरुण। शिव गंगाधर भी हैं, जो विभिन्न धाराओं को एक साथ लेकर चलते हैं। उनकी भक्ति हमें ये सिखाती है कि हमें सीमाओं से ऊपर उठकर सामुद्रिक सद्भाव स्थापित करना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया, इस बार श्रावण में हर सोमवार को शिव पूजा के बाद हम एक समुद्र मैत्री संकल्प लेंगे। हम शिव को साक्षी मानकर आसपास के गांवों के मछुआरों के साथ एक बैठक आयोजित करेंगे। हम अपनी ओर से पहल करेंगे कि कैसे समुद्री संसाधनों को साझा किया जा सकता है और विवादों को सुलझाया जा सकता है। हम एक संयुक्त समुद्री निगरानी दल भी बनाएंगे, ताकि कोई भी नियम न तोड़े और सब मिलकर समुद्र का सम्मान करें। ये केवल विवाद सुलझाना नहीं होगा, बल्कि एक गहरे सामुद्रिक सद्भाव का निर्माण होगा। यह विचार संभवीपुरम के लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण था। उन्हें लगा कि दूसरे गांव वाले शायद सहयोग न करें, लेकिन धर्मदास के नेतृत्व और सामुद्रिक शांति की आवश्यकता ने उन्हें प्रेरित किया। श्रावण के हर सोमवार को समुद्र मैत्री संकल्प का पालन किया गया। शिव पूजा के बाद संभवीपुरम के प्रतिनिधियों ने आसपास का एक गांवों का दौरा किया और उन्हें मैत्री बैठक के लिए आमंत्रित किया। शुरुआत में कुछ संशय था, पर संभवीपुरम की मौन कर्म की प्रतिष्ठा और धर्मदास के सम्मान ने उन्हें आगे बढ़ने दिया। बैठकों में दोनों पक्षों ने अपनी चिंताओं को साझा किया और धीरे धीरे उन्होंने मिलकर समुद्री क्षेत्रों और मछली पकड़ने के समय के लिए नियम बनाए। उन्होंने संयुक्त निगरानी दल का गठन भी किया। श्रावण के दौरान समुद्र में एक अद्भुत शांति और सहयोग का माहौल था। मछुआरे अब एक दूसरे के प्रति अधिक सम्मानजनक थे। उन्होंने सीखा कि मिलकर काम करने से सभी को लाभ होता है और विवादों से केवल नुकसान होता है। उन्हें एहसास हुआ कि शिव का आशीर्वाद
तभी मिलता है जब वे प्रकृति के संसाधनों का सम्मान करें और उन्हें दूसरों के साथ साझा करें। श्रावण के अंतिम सोमवार को जब शिव मंदिर में महाआरती हो रही थी, तो इस बार संभावीपुरम के लोगों के साथ साथ आसपास के कई गांवों के मछुआरे और मुखिया भी शामिल थे। उन्होंने एक साथ हर हर महादेव का जयघोष किया, जिसमें अब एक नया सामुद्रिक सद्भाव का स्वर था। धर्मदास ने अपनी अंतिम प्रार्थना में कहा, आज हमने सीखा कि शिव नीलकंठ हैं, जो विष पीकर भी अमृत बांटते हैं। उनकी भक्ति हमें ये सिखाती है कि हमें अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के साथ शांति और सह अस्तित्व का मार्ग अपनाना चाहिए। जब हम मिलजुल कर रहते हैं तो समुद्र भी हमें अधिक देता है और हमारा जीवन भी अधिक शांत होता है। सच्ची भक्ति वही है जो हमें सामुद्रिक सद्भाव और शांति का प्रतीक बनाए। उस दिन से संभावीपुरम अब केवल अपने प्राचीन शिव मंदिर और मौन कर्म की परंपरा के लिए ही नहीं, बल्कि समुद्री संसाधनों के शांतिपूर्ण साझाकरण, पड़ोसी गांवों के साथ मजबूत संबंधों और सामुद्रिक सद्भाव के एक सफल उदाहरण के रूप में भी जाना जाने लगा था, जहां शिव भक्ति ने उन्हें समुद्र की विशालता में भी एकता और शांति का मार्ग खोजना सिखाया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।